यहाँ मौजूद हैं मुरादाबाद विधानसभा 28 में। हमारे साथ जो शख्सियत यहाँ इस वक्त मौजूद है वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं हाजी यूसुफ अंसारी साहब और अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी से विधानसभा 28 नगर मुरादाबाद के लिए प्रत्याशी घोषित हुए हैं, टिकट मिला है। आइए इस बारे में इनसे बातचीत करते हैं। जी सर, आपको जैसे कि कल ही टिकट की घोषणा हुई है, आपको यहाँ विधायक प्रत्याशी बताया गया है, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर यकीन करते हुए फिर एक बार विधानसभा के लिए मुझे प्रत्याशी बनाया है। मेरी कोशिश रहेगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतकर अपने नेता के भरोसे को कायम रखूं। आने वाले 10 मार्च को जब रिजल्ट आए तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी दोबारा मुख्यमंत्री बने। ऐसी पार्टी ने आप पर जो विश्वास जताया है, आपको यहाँ विधायक प्रत्याशी बनाकर टिकट देकर, हालांकि कई उम्मीदवार यहाँ मैदान में थे लेकिन आप ही को चुना गया है, तो इस भरोसे को जनता के बीच किस तरह से कायम करेंगे आप? मेरे मुरादाबाद की जनता पहले भी मेरे साथ रही है। पहले भी 1,20,272 वोट देकर उन्होंने मेरा मान रखा है, मेरी पार्टी का मान रखा है। तो मैं अपनी मुरादाबाद की जनता का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। तो उन्होंने बार बार मुझे भारी मतों से विजयी भी बनाया और बहुत भारी मत दिया और बहुत कम अंतर से मैं 2012 के चुनाव हारा भी हूं। इंशाल्लाह आपके मेरी मुरादाबाद की जनता मेरे साथ बहुत जोश के साथ, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस बार चुनाव में बहुत ज़्यादा वोटों से जीत होगी मैं मुरादाबाद की जनता पे। जैसे कि यहाँ कांग्रेस पार्टी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है और समाजवादी पार्टी से भी आप हैं या और भी हैं, MIM पार्टी भी पूरे जोशो खरोश के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ रही है कई सीटों पर, तो इससे क्या लगता है, क्या फर्क पड़ने वाला है चुनाव पर? मैं आपकी जानकारी में एक बात दे दूं कि चुनाव किसी के बीच में नहीं है। सिर्फ चुनाव समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना है और प्रदेश में समाजवादी की सरकार बननी है। पूरे उत्तर प्रदेश में आज इसकी लहर नहीं आंधी चल रही है और मैं यकीन दिलाता हूं कि हम 300 से ज़्यादा सीटें लेकर सरकार बनाएंगे। आप कोई भी हिंदुस्तान का चैनल हो या और जो जानकार हैं वो सब जानते हैं कि अखिलेश एक ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा गरीबों के लिए, चाहे वो विपक्ष का कहना तो ये भी है कि सपा की सरकार गुंडों की सरकार है और समाजवादी आने से फिर से गुंडा राज देश में चालू हो जाएगा, तो इसमें क्या लगता है आपको? अभी पिछले 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, यहाँ विधायक भी भारतीय जनता पार्टी से रहे हैं, उनके विकास कार्यों को लेकर क्या लगता है आगे आने वाले समय में क्या बदलाव? पहले तो मैं गुंडा राज की बात आपको बता दूं, इस सरकार से ज्यादा तो गुंडा राज नहीं हो सकते कि जो मुख्यमंत्री अपने मुकदमे स्वयं वापस ले, ये उसकी एक पहचान है। जिस दिन अमित शाह जी मुरादाबाद में तशरीफ आते हैं, इन मुरादाबाद में अपहरण हो जाता है, ये इसकी एक पहचान है। गुंडा राज किसकी सरकार में था। और गोरखपुर में जब व्यापारी वहाँ रुकते हैं तो वहाँ व्यापारी का मर्डर हो जाता है। ये आप बता सकते हैं कि क्या किसके राज में गुंडा राज है, कितनी लूट हो रही है, कितने बलात्कार हो रहे हैं। आप देखिएगा कि क्राइम अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे पिछली सरकार के मुकाबलों में आज दुगना हो चुका है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि चुनाव आने के समय में या चुनाव से पहले ये सारे दावे वादे हर प्रत्याशी, हर उम्मीदवार, हर सरकार करती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में सारे दावे खाली कागजों पर रह जाते हैं। क्या आगे आने वाले समय में भी ऐसा कुछ होगा? हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जो कहते हैं वो करते हैं। हमने 2012 के मैनिफेस्टो में जो वायदे किए थे एक एक वायदा पूरा किया और उससे आगे चल के भी काम किया है। ये एक उसकी मिसाल है। आप हमारा मैनिफेस्टो उठा के देखिएगा, उसके बाद में हमारे विकास कार्य देखिएगा कि हमने अपने मैनिफेस्टो से ज्यादा काम किया है। चाहे बच्चों को लैपटॉप देने की बात हो, चाहे समाजवादी पेंशन देने की बात हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, चाहे बच्चियों की जो शादी ब्याह के लिए कन्या विद्याधन हो, या और भी बहुत स्कीमें हमारी थी, वो सब हमने दिए हैं। और ऐसे नहीं कि हमने मेट्रो बनाई जबकि वो हमारे मैनिफेस्टो में मेट्रो का कोई ऐलान भी नहीं था, और हमने सड़कों का जाल बिछाया है, हमने लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया, हमने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जो आज मिसाल है। और जो हमारे नेता कहते हैं वो अक्सर हमेशा पूरा करते हैं, जो मैनिफेस्टो में
हमारी बात आती है। जो हमारे नेताजी जिसका ऐलान करते हैं वो एक एक वादा पूरा होता है। ये पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि क्यों ये झूठों की सरकार नहीं है कि वायदा करने के बाद ये कहते हैं कि हमने जुमला कहा था। ये जुमलेबाजों की सरकार नहीं थी हमारी जो हम कहते हैं वो करते हैं। ना हम झूठ बोलते हैं, ना हम जुमलेबाजी करते हैं। अब 2022 के विधानसभा चुनाव में किन उद्देश्यों को लेकर के चुनाव लड़ा जा रहा है? क्या मुद्दे अहम रहेंगे इसमें? सब सरकार बनाने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा गरीबों के लिए, चाहे वो विपक्ष का कहना तो ये भी है कि सपा की सरकार गुंडों की सरकार है और समाजवादी आने से फिर से गुंडा राज देश में चालू हो जाएगा। तो इसमें क्या लगता है आपको? अभी पिछले 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, यहाँ विधायक भी भारतीय जनता पार्टी से रहे हैं, उनके विकास कार्यों को लेकर क्या लगता है आगे आने वाले समय में क्या बदलाव? पहले तो मैं गुंडा राज की बात आपको बता दूं, इस सरकार से ज्यादा तो गुंडा राज नहीं हो सकते कि जो मुख्यमंत्री अपने मुकदमे स्वयं वापस ले, ये उसकी एक पहचान है। जिस दिन अमित शाह जी मुरादाबाद में तशरीफ आते हैं, दिन मुरादाबाद में अपहरण हो जाता है, ये इसकी एक पहचान है। गुंडा राज किसकी सरकार में था। और गोरखपुर में जब व्यापारी वहाँ रुकते हैं तो वहाँ व्यापारी का मर्डर हो जाता है। ये आप बता सकते हैं कि क्या किसके राज में गुंडा राज है, कितनी लूट हो रही है, कितने बलात्कार हो रहे हैं। आप देखिएगा कि क्राइम अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे पिछली सरकार के मुकाबलों में आज दुगना हो चुका है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि चुनाव आने के समय में या चुनाव से पहले ये सारे दावे वादे हर प्रत्याशी, हर उम्मीदवार, हर सरकार करती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में सारे दावे खाली कागजों पर रह जाते हैं। क्या आगे आने वाले समय में भी ऐसा कुछ होगा? हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जो कहते हैं वो करते हैं। हमने 2012 के मैनिफेस्टो में जो वायदे किए थे एक एक वायदा पूरा किया और उससे आगे चल के भी काम किया है। ये एक उसकी मिसाल है। आप हमारा मैनिफेस्टो उठा के देखिएगा, उसके बाद में हमारे विकास कार्य देखिएगा कि हमने अपने मैनिफेस्टो से ज्यादा काम किया है। चाहे बच्चों को लैपटॉप देने की बात हो, चाहे समाजवादी पेंशन देने की बात हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, चाहे बच्चियों की जो शादी ब्याह के लिए कन्या विद्याधन हो, या और भी बहुत स्कीमें हमारी थी, वो सब हमने दिए हैं। और ऐसे नहीं कि हमने मेट्रो बनाई जबकि वो हमारे मैनिफेस्टो में मेट्रो का कोई ऐलान भी नहीं था। और हमने सड़कों का जाल बिछाया है, हमने लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया, हमने ऐसे बहुत से अनेक काम किए हैं जो आज मिसाल है। और जो हमारे नेता कहते हैं वो अक्सर हमेशा पूरा करते हैं। जो मैनिफेस्टो में हमारी बात आती है, जो हमारे नेताजी जिसका ऐलान करते हैं वो एक एक वादा पूरा होता है। ये पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि क्यों ये झूठों की सरकार नहीं है कि वायदा करने के बाद ये कहते हैं कि हमने जुमला कहा था। ये जुमलेबाजों की सरकार नहीं थी हमारी जो हम कहते हैं वो करते हैं। ना हम झूठ बोलते हैं, ना हम जुमलेबाजी करते हैं। अब 2022 के विधानसभा चुनाव में किन उद्देश्यों को लेकर के चुनाव लड़ा जा रहा है? क्या मुद्दे अहम रहेंगे इसमें? सब भ्रष्टाचार है, गुंडागर्दी है, बेरोजगारी है, बच्चों को सर्विस नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, कारोबार नहीं मिल रहा, छोटे कारोबारी परेशान हैं। और उत्तर प्रदेश में बिजली पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। जो आज के बाबा हमारे कहते हैं कि अब आने के बाद जब सरकार जाने को हुई है तो हम आधे रेटों पर देंगे, ये उनकी एक हताशा का एक निशानी है कि वो घबराए हुए हैं। उन्हें मालूम है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी की सरकार जाने वाली है और समाजवादी की सरकार आने वाली है। कल से जब से आपके टिकट घोषित होने की सूचना हुई है और आपके समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिल भी रहा है और जानकारी है कि कई समर्थकों ने सड़क चौराहों पर भीड़ भाड़ लगाकर पटाखे, बम पटाखे, मिठाइयाँ बांटी हैं, जबकि कोरोना गाइडलाइंस लागू हो रखी है सरकार की तरफ से। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं आप अपने समर्थकों से या बाकी लोगों से? कोरोना प्रोटोकॉल का क्यों उल्लंघन किया जा रहा है? आचार संहिता का क्यों उल्लंघन किया जा रहा है? मैं लखनऊ में था, मेरी जानकारी नहीं। मैंने पहले भी कहा है जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है कोरोना को लेकर उसको ध्यान में रखें। उसके अलावा विपरीत कोई काम ऐसा ना करें जिससे हमारे लोगों में कोरोना के नियमों का उल्लंघन हो। ऐसा कोई काम ना करें। मैं आपके माध्यम से भी अपील करता हूं कि ये जो भी हमारे निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश दिए हैं हम उसका पालन करें और उसके दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए कोई काम करें। चुनाव आयोग ने प्रचार प्रसार पर रोक लगाई है, रैलियां नहीं हो सकती, जनसभाएं नहीं हो सकती, तो अपने प्रचार प्रसार को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? जैसे निर्वाचन आयोग ने कहा कि 5-5 लोग जाकर प्रचार कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं। आप इंटरव्यू ले रही हैं और ये चलेगा देवी एक प्रचार का माध्यम है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम जो निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन दी है उसी के माध्यम से उसी के तरीके से प्रचार करेंगे।
जैसा कि आपने देखा, हाजी यूसुफ अंसारी साहब से हमने यहाँ बातचीत की है। काफ़ी मुद्दे हैं इस वक्त चुनाव के, जिनमें सबसे अहम मुद्दा विकास, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर है, जिनके बल पर यहाँ चुनाव लड़ा जाएगा। अब होने क्या वाला है 2022 विधानसभा चुनाव के रिजल्ट में क्या आएगा और जनता यहाँ किस पर अपना भरोसा जताएगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। मैं नाजरीन, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।